इसराइल ने ईरान पर 15,000 बम गिराकर तमाम हदें अबूर कर ली हैं। एक तरफ तेहरान में मलबे तले दबे अफराद को निकालने वाले रेस्क्यू वर्कर्स पर दोबारा हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, तो दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी बहरी बेड़े USS इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइल दाग दिए हैं। क्या पाकिस्तान के जरिए भेजा गया ट्रंप का खुफिया पैगाम जंग रोक पाएगा या मशरिक़े वस्ता में एटमी तंसीबात अब अगला निशाना है? तमाम सनसनीखेज हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि 28 फरवरी से अब तक इसराइल ईरान पर 15,000 से ज़ायद बम गिरा चुका है, जो पिछली जंगों के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा तबाहकुन जारहियत है। इसराइल ने ईरान और लिबनान में नए अहदाफ की फहरिस्त भी मंजूर कर ली है, जिसका मतलब है कि आने वाले घंटे मजीद पुरतशद्दुद हो सकते हैं। तेहरान से अफसोसनाक खबर यह है कि इसराइली तैयारों ने उस वक्त हमला किया जब रेस्क्यू टीमें मलबे से लाशें निकाल रही थी, जिससे इमदादी कामों में मसरूफ हमला भी निशाना बना। सफारती महाज पर पाकिस्तान इस वक्त मरकज़े निगाह बना हुआ है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दी गई जंग बंदी की शराइत पर मबनी दस्तावेज ईरान के हवाले कर दी है और अब तेहरान के जवाब का इंतजार है। अगरचे ईरानी सफीर ने बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की है, लेकिन ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में आइंदा चंद रोज में अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम बैठक हो सकती है। चीन ने भी पाकिस्तान की समन पसंदी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चाबहार के साहिल से 300 किलोमीटर दूर अमेरिकी बहरी बेड़े USS इब्राहिम लिंकन को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया। उधर इसराइल के अंदर भी सूरत हाल काबू से बाहर है। ईरान ने 40 मिनट के अंदर मिसाइलों के 4 बड़े हमले किए हैं। तलबीब और हैदरा में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जबकि निगिव के सहरा में वाक़िया डिमोना एटमी प्लांट के करीब एक सनती जोन पर ईरानी मिसाइल गिरने की इतलात हैं, जिससे इसराइल के दिफाई निजाम में बड़ी दरार जाहिर होती है। ईरान के अंदरूनी हालात भी इंतहाई कशीदा हैं। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस ने तेहरान से 39 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी असला और 7 स्टारलिंक डिवाइसेस बरामद की हैं। ईरान में गुज़िश्ता 26 रोज से इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है और हकाम का दावा है कि ये लोग मुल्क में बड़े पैमाने पर तकरीबकारी और धमाकों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इराक ने बगदाद में तैनात अमरीकी नाज़िमुल अमूर को तलब करके अंबार में फौजी क्लिनिक पर हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। इराक ने इस हमले को बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। दूसरी जानिब ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ की तारीफ करते हुए कहा कि तुर्की आलमी इस्लाम के इत्तेहाद के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तुर्की इस वक्त खलीजी ममालिक पर जोर दे रहा है कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल ना हो। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हुए ईरान से नुकसानात के अज़ाले का मुतालबा किया है। खलीजी ममालिक इस बात पर बरहम है कि ईरान उनकी बंदरगाहों और हवाई अड्डों को निशाना बना रहा है, लेकिन वो अभी बराह रास्त जंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लिबनान की सरहद पर हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शहर करमियल पर रॉकेटों की बरसात कर दी है, जिसमें कम से कम 2 इसराइली शदीद जख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने वाज़ेह किया है कि हमलों के साए में कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और जंग बगैर किसी हद के जारी रहेगी। इसराइल में अब तक 5,000 से ज़ायद अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें से दर्जनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने भी इस जंग में एंट्री मार दी है। उन्होंने अमेरिका की कार्रवाइयों को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि ईरान पर हमले साबित करते हैं कि उनका एटमी हथियार रखने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। इसी दौरान एक मस्बत खबर यह है कि थाईलैंड ने ईरान के साथ कामयाब सफारतखारी के जरिए अपना तेल का टैंकर आबनाए हुर्मत से बाहिफाजत निकाल लिया है, जिससे जाहिर होता है कि तेहरान अब भी दोस्त ममालिक के लिए रास्ता खुला रखे हुए है।